आखिर व्रती भी तो एक मनुष्य है। सामान्य मनुष्यों को रोग हो रहे हैं, व्रती भी उन्हीं मनुष्यों में से एक है। जो सामान्य मनुष्य खा रहे हैं पी रहे हैं वही व्रती खा रहा है पी रहा है। तो अब रोग का कारण क्या? व्रतों का होना या आपकी कोई असावधानियां होना? रोग का कारण क्या? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर किसी व्रती को कोई रोग होता है तो आप सबसे पहले अरे इतनी तपस्या करी, इतने व्रत लिए, इतना धर्म किया, तब भी तो कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले दिमाग में ही आता है ना। या आप ये सोचते हो कि देखो आज का जीवनचर्या कैसी हो गई है कि व्रतियों को भी इस तरह के रोग होने लगे जो पहले कभी नहीं होते थे। तो ऐसा क्यों? आज हर मनुष्य के लिए इस तरह की आपदाएं सामने खड़ी हैं कि उसके सामने अनेक तरह के रोग राक्षस बनकर के उसको डसने वाले हैं। बस किसी का आज नंबर है, किसी का कल नंबर है, इतना ही फर्क है। ये सब इतना ज़्यादा जो दुनिया में हो रहा है उसके पीछे कभी जो कारण है उसको भी तो देखो। व्रत कारण है या अव्रत कारण है? संयम कारण है या असंयम कारण है? शुद्धता कारण है या अशुद्धता कारण है? ये विचार करो। शरीर में रोगों का होना सबसे ज्यादा आज डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। आप कहते तो हैं कि हम शुद्ध चीजें खा रहे हैं, हम कभी भी नॉन वेज नहीं लेते, वेज लेते हैं। वेज भी आजकल सब पॉइजनियस हो गए। जो भी आप खा रहे हैं वो कितना शुद्ध है, कितना आप उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। सब्जियों की बात करें तो सारी सब्जियों में तमाम तरह के इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, तमाम तरह के उसमें केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। कौन सी सब्जियां शुद्ध बची? अनाज की बात करें तो कौन से अनाज सही हैं? क्योंकि सब में फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। आपके भोजन की कोई भी दालों का बात करें तो दालों में भी, अनाजों में भी, सब्जियों में भी कितनी हम शुद्धता का ख्याल रख रहे हैं। खा तो हम दाल रहे हैं लेकिन वो दाल कैसी है? उस पर पॉलिश हुई दाल आ रही है, सबको चमक चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। काली दाल तो कोई खाना ही नहीं चाहता कि काले ना पड़ जाएं। जबकि भोजन में कुछ ऐसी काली चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। मूंग की काली दाल, उड़द की काली दाल, काला गुड़, काली किशमिश, काली मिर्च, सबसे ज्यादा फायदे की चीजें हैं। लेकिन इन गोरे लोगों को काली चीजों से नफरत है। तो इनको सब चीजें चाहिए सफेद सफेद चमकती हुई। तो दालों पे पॉलिश हो रही है, पॉलिश वाली दालें खाओगे वो नुकसान कर रही हैं। वो पॉलिश जिन चीजों की होती है उसमें बॉर्न पाउडर मिक्स होता है। बॉर्न जानते हो क्या? उससे पॉलिश होती है, बॉर्न पाउडर से। तो वो दालों के लिए अगर किसी की जानवर की हड्डियों का प्रयोग किया जा रहा है उनको चमकाने के लिए, तो समझो वो दालें कहाँ शुद्ध रहीं। आप कभी सोचते हो कि हम कोई बाजार से चीजें ला रहे हैं तो वो कितनी शुद्ध हैं और उनको हमें कितना अपने घर में लाना चाहिए, वो लाने लायक हैं या नहीं है? तो दालें भी आप गलत खा रहे हो, जो खाओगे वही खिलाओगे। अब व्रती क्या करेगा? व्रती अब आपसे ये पूछेगा कि दाल कहाँ से लाए हो? उसका तो मौन होता है चौके में। पूछेगा तो क्या पूछेगा? तो व्रती के लिए तो पराश्रितता है ना। आपने दालें भी
पॉलिश वाली खाना शुरू कर दी, अनाज भी जहरीले खाने शुरू कर दिए, सब्जियां भी फल भी सब जहरीली हो गई केमिकल्स के कारण से। सब चीज़ें अशुद्ध हो रही हैं और आपको चाहिए मार्ग शुद्ध रहे। कैसे रहे? चीज़ें भी अशुद्ध हैं, उन चीज़ों की जो पाक कला है जिन्हें हम बनाते हैं, वो बनाने के बर्तन, वो ढंग, वो सब बिगड़ गए। आज सबके लिए कोई भी दाल सब्जियां बनाना है, चावल बनाने हैं, सबको प्रेशर कुकर चाहिए। प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम के बनते हैं और एल्यूमिनियम एक ऐसी विषाक्त और भारी धातु है जो अगर शरीर में पहुंच जाती है तो वो कभी भी उसका जो जहर है वो शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, इतनी भारी धातु होती है। शरीर का जो सिस्टम होता है जो पॉइजन को बाहर निकालता है वो दूसरे पॉइजन को तो निकाल सकता है, लेकिन ये एल्यूमिनियम जैसी भारी धातु का जो पॉइजन है इसको बाहर नहीं निकाल सकता। और जब ये इकट्ठा होगा तो क्या बनाएगा? ट्यूमर, कैंसर, ये इससे बनते हैं। अब आपको लगता है कि व्रती को दुख नहीं होना चाहिए, व्रती को कष्ट नहीं होना चाहिए, व्रती क्या खाएगा, क्या करेगा? जो आप खाओगे वही आप व्रती को खिलाओगे। जिस एल्यूमिनियम के बर्तन में इस तरह की चीजें बनती हैं वो बर्तन इतने ज्यादा नुकसानदायक होते हैं कि वही बर्तन में बनी हुई चीजों के अंदर वो जहर मिक्स हो जाते हैं और वही बर्तन की चीजें के कारण से अनेक तरह के रोग बन जाते हैं। क्योंकि भोजन तो रोजाना करना है और रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा पॉइजन जब कलेक्ट होता चला जाएगा तो वही साल 2 साल में कुछ ना कुछ रोग का कारण बन जाएगा। अब आपके लिए ये सावधानियां रखना जरूरी है, चीजें हम जो खा रहे हैं वो कितनी शुद्ध है, जो हम बना रहे हैं वो किन बर्तनों में बना रहे हैं। अब आज बिना प्रेशर कुकर के किसी के यहाँ कोई काम नहीं होता। जिस घर में रसोई में सीटी ना आए मानो वो रसोई घर है ही नहीं। आज से 20 साल पहले इतना नहीं था चलन, लोग पतीलियों में, पीतल के बर्तनों में भी भोजन बनाते थे, लोहे की कढ़ाइयों में भी भोजन बनाते थे। वो जो बर्तन होते हैं, लोहे के बर्तन फिर भी अच्छे होते हैं, पीतल के बर्तन अच्छे होते हैं, कांसे के बर्तन अच्छे होते हैं। इन बर्तनों में बनी हुई चीज़ें शुद्ध रहती हैं और ये जो मेटल होते हैं ये कभी हानिकारक नहीं होते हैं। जब भी कोई चीज बनती है तो उसमें प्रेशर कुकर में जब कोई चीज बनती है तो जो चीज के अंदर पौष्टिकता होती है, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो पौष्टिकता उसके अंदर सारी जल जाती है जो चीजें प्रेशर कुकर में बनती हैं। ये वैज्ञानिक रिसर्च है। प्रेशर कुकर में बनी हुई चीजों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मात्र 3% बचते हैं। कितने? हाँ, मिट्टी के बर्तन में बनी हुई चीजों के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 100% बने रहते हैं। पीतल के बर्तन में बनी हुई चीजों में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 96% बने रहते हैं। कांसे के बर्तन में बनी हुई चीजों के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 93% बने रहते हैं। और प्रेशर कुकर में बनी हुई चीजों के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मात्र 3% बचते हैं। अब आप सोचो, इतना उस पर प्रेशर होता है वस्तु पर, जो दाल है, चावल है, उस पर, कि उसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं, वो वैसे के वैसे साझे नहीं रह जाते और उसके अंदर का पोषण तत्व तो उस हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण से जल जाता है। तो जो चावल, जो दाल आप खा रहे हो वो कचड़ा खा रहे हो। एक तो आपने उसको कचड़ा कर दिया क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट्स बचे नहीं। अब आप सोचो, एक दाल जो आपने बनाई उस कुकर के अंदर, उसमें केवल 3% उसमें पोषण तत्व बचा, 100% 97% उसने जला दिया। वो तो एक तरह से कचड़ा हो ही गया। उल्टा जो आपका वह प्रेशर कुकर है, अब चाहे वो नॉन स्टिक हो चाहे वो स्टिक वाला हो,
स्टिक वाला होगा तो भी नुकसानदायक है, नॉन स्टिक होगा तो भी नुकसानदायक है, क्योंकि उस पर जो नॉन स्टिक बनाने के लिए उस पर जो लेयर बनाई जाती है वो लेयर भी धीरे धीरे निकलने लगती है, और वो भी जो है एक तरह का केमिकल ही होता है, और वो लेयर भी धीरे धीरे कब निकलते निकलते खाली हो जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगी। पड़ती भी है तो भी आप लोभ के कारण से उस कुकर को बदल नहीं करना चाहते, बदलना नहीं चाहते। तो जब आप इस तरह के केमिकल अपने बॉडी के अंदर ले जाओगे तो दोनों तरीके से नुकसान हो गया आपको। जो खा रहे हो वो कचड़ा कर दिया उस कुकर ने, दूसरा जो अलग से उसमें ये मेटल्स आ गए आपके भोजन में, तो ये उल्टा आप एल्यूमिनियम और खाने लग। अगर वो कहीं स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है तो उसमें भी अनेक तरह के निकल होते हैं, और भी तरह की उसमें हाई मतलब इंटेंसिटी वाले केमिकल होते हैं, वो सब भी आपके अंदर पहुंचेंगे तो आपके शरीर के अंदर अनेक तरह के रोग बनते हैं इस वेज भोजन को करने से भी। खा क्या रहे हो आप? दाल चावल, और दाल चावल के नाम पे क्या खा रहे हो? कचड़ा खा रहे हो। अब क्या करना? सबको जल्दी पड़ी रहती है, भाई दाल जल्दी बननी चाहिए, चावल जल्दी बनने चाहिए, क्योंकि बच्चे को जल्दी स्कूल जाना है, घर में घर वाले को जल्दी से बाहर अपने काम से जाना है, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। पहले के लोग क्या करते थे? तसल्ली से बनाते थे, आधा घंटा भी लग जाए तो कोई बात नहीं, आपको 10 मिनट में हर चीज़ तैयार चाहिए। तो जल्दी बनाओ, जल्दी खाओ और जल्दी दुनिया से जाओ। सबको जल्दी पड़ी है तो जाओ जल्दी। पूरी उम्र जीना है तो थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्या फर्क पड़ता है कि अगर वही चीज जो 15 मिनट में बनती है अगर आधा घंटे में बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ मानसिकता बनानी है ना, और क्या करना है। 15 मिनट पहले भी वो काम किया जा सकता है। आज भी उन लोहे के बर्तनों का, पीतल के बर्तनों का, कांसे के बर्तनों का उपयोग किया जा सकता है, चांदी के भी बर्तनों का उपयोग किया जा सकता है, केवल खाने के लिए नहीं, बनाने के लिए भी। ज्यादा बड़े आदमी हो और बड़ी बड़ी चीजों का सोने का बर्तन बना लो। सोना चांदी मंदिर में लगा रहे हैं और घर में जहर खा रहे हैं। मंदिर की बेदी चांदी की, भगवान तुम्हारी रक्षा कर लेगा क्या? अगर तुम घर में एल्यूमिनियम के कुकर में खाओगे और मंदिर की बेदी चांदी की भी बना दोगे तो क्या हो जाएगा? सोचो ये पहले कि हमारे जीवन में अगर व्रतों का सद्भाव आएगा तो अपनी निरोग जिंदगी से आएगा, और जिंदगी में अगर निरोगता होगी तो इन कारणों से होगी। पहले हम ये समझने की कोशिश करें हम क्या खा रहे हैं, किस में बना करके खा रहे हैं। अगर आपने इन सब चीजों को अशुद्ध कर दिया तो ये ही चीजें मार्ग को अशुद्ध बनाने वाली हो गई। जब लोग ये देखेंगे कि मार्ग पर चलने वाले लोगों को भी भयंकर बीमारियां होती हैं तो लोग मार्ग से डरने लग जाएंगे। आप चंद लोगों के दिमाग से मार्ग नहीं चलेगा। जो फालतू के लोग होते हैं, फिजूल की बातें करने वाले लोग होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, और जो मार्ग की भावना समझने वाले लोग होते हैं वो तो बहुत कम होते हैं। आप यहां बैठे हो, आप सब भी इतने समझदार नहीं हो, उनमें से भी 2-4 निकलेंगे जो इस तरह के केसेस को देख कर के भी अपना मुंह बंद रख सकें या सही सोच बना सकें। नहीं तो आप लोगों का तो मुंह का कहना ही क्या और दिमाग का कहना ही क्या। क्या सोच जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, और क्या बोल जाओ उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर आपकी टेंडेंसी रहती है तो आप कभी भी मार्ग की प्रभावना नहीं कर सकते। यही मार्ग की प्रभावना वत्सल भाव के साथ होती है। अब अगर आपके अंदर ये वात्सल्य भाव हो चारों प्रकार के संग के प्रति, मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका,
ये 4 प्रकार का संग है। इनके प्रति अगर आपके अंदर प्रेम भाव हो, वात्सल्य भाव हो, तो आप ये विचार करेंगे कि हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जिससे कि इनके लिए कभी कोई असमय में ऐसे रोगों का सामना ना करना पड़े। आप हर तरह से समर्थ हैं। आज अनेक समझदार लोग अपने कई तरह के फार्म हाउसों पर अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए अनाज शुद्ध उगा रहे हैं। आज भी ये जैविक खेती गोबर के खादों के माध्यम से हो रही है। आज भी लोग छोटी छोटी जगहों को लेकर के उसका प्लांटेशन कर रहे हैं, उनमें तरह तरह की सब्जियां लगाते हैं, तरह तरह के उसमें फलों के भी उत्पादन करते हैं। भाई ऐसा करना जरूरी हो गया है आज। एक गाड़ी घर में कम हो तो चल जाएगा? चल जाएगा? नहीं महाराज, गाड़ी कम नहीं होनी चाहिए। भले ही हम खा लें अशुद्ध, हमारे पास में गाड़ी चलाने के लिए तो बराबर सब कुछ होना चाहिए इनकम, लेकिन अगर हम उसी इनकम को अगर थोड़ा सा इधर डाइवर्ट करें कि हम अच्छे अनाजों की उत्पत्ति करें, अच्छी सब्जियों की उत्पत्ति करें, अच्छे फलों की उत्पत्ति करें, उन्हीं का सेवन करें और उन्हीं को हम व्रतियों तक पहुंचाएं, तो ये कितना बड़ा प्रवात्सल्य, इससे बढ़कर के और क्या होगा बताओ? केवल बातों से वत्सलता आ जाती है, और ऐसा करने में कौन समर्थ नहीं है? अंतर दिखाई देगा, वो हल्की सी भूरी होगी, पीली होगी। आपको देखना है कि खाना है, अच्छी चीज खाना है कि चमकदार हुई चीज खाना है, जो हितकारक हो वो खाना है, या केवल आपको वर्क लगी हो उस पर बस चमक ही चमक खाना है? तो अब आप अपनी मेंटेलिटी देखो। आपको हर चीज चमकदार चाहिए, शक्कर के दाने चमकते हुए होने चाहिए, दाल के दाने चमकते हुए होने चाहिए, और ये सारी चमक कहां से आ रही है? ये सब केमिकलों से आ रही है, नॉन वेज तरीकों से बनाए गए जो पाउडर आदि होते हैं उनके थ्रू आ रही है। तो आपको पहले अपना विचार शुद्ध बनाना पड़ेगा, तब तो मार्ग शुद्ध बनेगा। आप तो सीधा सीधा एक तरीके से अपोज करने लग जाते हो मार्ग पर चलने वालों का। भाई इनके लिए ऐसा क्यों हो गया? तो क्यों क्या हो गया? आज शाकाहारी लोगों को भी कैंसर हो रहे हैं, व्रतियों को भी कैंसर हो रहे हैं, तरह तरह की और भी डायबिटीज आदि दिक्कतें हो रही हैं। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण यह है, पेट खराब हो रहे हैं, डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा। क्या कारण है? जो पाचन योग्य है वो मिलता नहीं, और जो है वो सब शुद्ध नहीं। शुद्ध है तो ढंग से पका नहीं, कच्चा कच्चा है, और ऐसे बर्तनों में पका हुआ है जो बर्तनों के द्वारा भी नुकसान पहुंच रहा है। तो सारी ये जो चर्या डिस्टर्ब हो रही है आज व्रतियों की, इसका मुख्य कारण आपकी ये असावधानियां हैं। सुन रहे हो? ये सभी श्रावकों के लिए है और सभी व्रतियों के हित के लिए है। तो आज श्रावक को सबसे पहली समझदारी का काम ये करना चाहिए कि चाहे घर में एक गाड़ी कम रहे, लेकिन मुझे एक जो है ऐसा स्थान बनाना है जहां पर शुद्ध सब्जियां बनती हों, शुद्ध फल हम लगा सकें, या जहां पर शुद्ध बनते हैं वहां से ला सकें। आप खोजो, सब मिलता है। जैविक खेती के माध्यम से बनी हुई चीजें भी बाजार में मिलती हैं, थोड़ी सी महंगी मिलेंगी। अब ये महंगी अगर 20 की चीज 30 में मिल जाए तो इसमें दिक्कत है, या जब ये आपको कैंसर हो जाए और ट्यूमर हो जाए फिर अब डॉक्टरों को लाख लाख रुपए देते फिरो और उसको पूरा शरीर ऑपरेट कराते फिरो, कीमो कराते फिरो, वो बड़ी दिक्कत है। बोलो, इधर तो आपको मोल भाव दिखता है, भाई एल्यूमिनियम का कुकर सस्ता आता है, और कोई दूसरा अगर थोड़ा एसएस का भी कुकर होगा तो वो थोड़ा सा महंगा आता है। इधर आपको महंगा दिख रहा है, ये नहीं देख रहे हो कि नुकसानदेह क्या है, जीवन महंगा है कि कुकर महंगा है।
खाने वाली चीजें महंगी हैं या हमारी जिंदगी महंगी है? ये विचार जब तक श्रावकों के अंदर नहीं आएगा तब तक मार्ग की प्रभावना नहीं हो सकती, प्रवचन की वत्सलता का भाव नहीं आ सकता। सुन रहे हो? इसलिए दोनों भावना में साथ ले रहा था। प्रवचन वत्सलता मतलब आपके अंदर ये भाव आए कि कोई भी व्रतियों के लिए जो हम सामग्री दे रहे हैं वो अशुद्ध ना हो, जहरीली ना हो। इस तरह का अगर आप आत्मीय भाव व्रतियों के प्रति रखोगे तब प्रवचन वात्सल्यता का ये भाव ही आपको तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्यबंध कराएगा। केवल नमोस्तु और इच्छा में करने से थोड़ी ना हो जाएगा। हा? और ये आप सब कर सकते हो। छोटे छोटे शहरों में भी ये चीजें मिलती हैं आजकल। अच्छे शुद्ध गेहूं मिल रहे हैं, शुद्ध अनाज मिल रहे हैं, अच्छे चावल मिल रहे हैं, दालें मिल रही हैं बिना पॉलिश की, लेकिन हम चीजों पर ध्यान देते कहां हैं? जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। जहां सब लोग उस मॉल में खरीद रहे हैं वही हम खरीद रहे हैं। भाई हमें मॉल में जाने की जरूरत क्या है? हम वो चीजें ढूंढें जहां पर ये हमें इस तरह की क्वालिटी वाली चीजें मिलें। अगर हम क्वालिटी वाले लोग हैं तो क्वालिटी की चीजें लो ना। इससे आपका जीवन भी बनेगा और यही आप जब दूसरों के लिए करेंगे तो व्रतियों के लिए भी अपने व्रतों के पालने में सहयोगी बनेगा। तो ये तो नहीं है कि भाई व्रतियों के लिए ही सब कुछ किया जाए और अपने लिए ना किया जाए। ये तो आपको अपने जीवन में ही सबके लिए, आपके बच्चे हैं, आपके शरीर की इम्यूनिटी तो चलो फिर भी ठीक है। अब बच्चों की इम्यूनिटी अगर कम है और आने वाली पीढ़ी में इम्यूनिटी कमी हो रही है तो क्या करोगे? आप जितना डाइजेस्ट कर गए उन दालों को और इन कुकरों को खा करके, वो अगर नहीं कर पाएंगे तो अर्ली एज में ही उनको कैंसर होने का है। कैसे रोक लोगे आप? और ऐसे बच्चे आने लगे। अब 8 साल का बच्चा है, डायबिटीज हो गई बहुत हाई लेवल की। मैंने पूछा कि घर में और भी किसी को होगी, जेनेटिक होगी? कि नहीं महाराज किसी को नहीं है, इस बच्चे को हो गई। वो 8 साल का बच्चा लेकर के आ गई, माता पिता लेकर के आ गए। बचाओ, 8 साल के बच्चे को डायबिटीज होने का मतलब क्या है? जब घर में किसी को नहीं है तो क्या खा लिया उसने 8 साल के अंदर ऐसा? तो आप ये सोचो आज की जो पीढ़ी है उसके अंदर की इम्यूनिटी पावर ये कम होती चली जा रही है, पहले से ही कम है। इधर ये जैसे जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है, इस तरीके की जो चीजें हैं, इनसे इम्यूनिटी पावर और कम होती है। ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको कम करती हैं ये सब चीजें, ये सब केमिकल। और जब ये क्षमता बॉडी के अंदर कम होगी रोग बनेंगे। तो आज आपको मार्ग की प्रभावना करने के लिए प्रवचन वत्सलता के भाव से इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि हम खाने पीने की चीजों को शुद्ध ढंग से उपलब्ध अपने लिए भी करें और व्रतियों के लिए भी करें। समझ रहे हो? बगैर पालिश वाली दालें सस्ती मिलती हैं। अच्छा तो अब इन्हें तो उससे मतलब ही कहाँ है सस्ती और महंगी से। इन्हें तो या तो मतलब चमक दमक से रहता है और जो चीजें अच्छी लगती हैं वो इनको लेनी है, चाहे वो सस्ती हो चाहे महंगी हो। तो इन्हें तो ये विवेक होना चाहिए कि हमारे लिए हम कहाँ सस्ता और महंगा देखना चाहिए। हमें जहां हमें बार्गेनिंग करनी चाहिए वो चीजें हमारी जीवन के लिए तो घाटा पहुंचाने वाली ना हो। तो हम उन चीजों पर जब ध्यान देंगे तभी आपके लिए अच्छे से धर्म पालने का, व्रत पालने का भाव आएगा। सुन रहे हो? हाँ, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। लोग अभी तक अवेयर नहीं हो रहे हैं और दुनिया से जो आ रहा है उसको बस ले रहे हैं और सारी दुनिया की जो कमियां हैं वो सब भारत में आती हैं। और जहां इसका दुनिया में कहीं खपत नहीं होती वो खपत भारत में होती है। भारत के अंदर जिंदगी आदमी की इतनी सस्ती हो गई है जितनी दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं पर भी जाओगे आपके लिए ऐसी अमेरिका जैसी सिटियों में अगर कोई कंप्लेंट कर देता है, किसी भी तरह की जानलेवा कोई भी चीजें होती हैं उन पर तुरंत बैन लग जाता है।
वो चीज़ें ना आपको होटलों में मिलेंगी ना किन्हीं और स्टोरों में मिलेंगी। और यहाँ भारत के अंदर कहीं कोई कंट्रोलिंग नहीं है, यहाँ तक कि उन पैकेटों पर भी कोई वार्निंग नहीं रहती। इतनी सस्ती जान है यहाँ भारत में सबकी। और सब लोगों को बस विदेशों से संबंध बनाना है। विदेश वाले सारे के सारे जो चीजें उनके देशों में नहीं खपती हैं, बोले कहाँ खपेंगी? सबसे ज्यादा दुनिया का बेवकूफ आदमी कहाँ मिलेगा? तो यहीं मिलेगा बस। ये ग्लोबलाइजेशन के जमाने में सारे बिजनेस एक दूसरे की कंट्री के इस तरह से जब एक दूसरे के साथ हो गए तो हमारे लिए इतना नुकसान हो गया कि हम जो शुद्ध चीजें अपने पास में रखते थे उनकी तो हमने कीमत ही करना छोड़ दी। जो दूसरी अशुद्ध चीजें आती हैं वो हमारे घरों में आने लग गई। तो सारे सब्जियां, सारे फल, जितने भी आपकी दालें, अनाज, इन पर आप ध्यान दो। जो भोजन की योग्य चीजें हैं ये शुद्ध कहाँ मिलती हैं? थोड़ा दूर भी मिले वो आपको लेना है, थोड़ा सा महंगी भी मिले तो आपको लेना है। ये विचार अगर आपके अंदर रहेगा तो आपका पूरा घर परिवार अच्छे से चलेगा। अन्यथा महिलाओं में सबसे ज्यादा आजकल कैंसर हो रहे हैं और बच्चों में सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है। कारण क्या? ये खान पीन की गड़बड़ियां सबसे ज्यादा हो रही हैं। ये अपने आप में एक ऐसी चीजें हैं। महिलाओं के कैंसर के कुछ और भी कारण हैं, उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे कभी। लेकिन अभी ये समझने की चीज है कि ये जो हम जहरीले भोजन कर रहे हैं ये सबके लिए हार्मफुल है। ये किसी की बॉडी में भी कभी भी कुछ भी कोई ऐसी डिजीज क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए जीवन पर्यंत तक पीछा ना छोड़े और मृत्यु से ही सामना करा करके छूटे। तो इन चीजों पर ध्यान दे करके हम समझते हैं कि मार्ग प्रभावना को हम ज्यादा अच्छे ढंग से भा सकते हैं।